गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। माता सती ने जब भगवान भोलेनाथ का विह्वल रूप देखा, आनंद में मग्न होते हुए देखा, तब माता सती के मन में अनेकों प्रकार के विरोधाभास उत्पन्न हो गए और मन ही मन सोचने लगी, शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। माता सती मन ही मन विचार कर रही हैं, सारा संसार शंकर जी को शीश नवाता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, परंतु स्वयं भगवान भोलेनाथ उन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजा, अकल अनीह अभेद, सो कोई देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ऐसे अनेकों प्रकार के विचार माता सती के मन में बारंबार उठ रहे थे। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, वे ही शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, ऐसा माता सती ने मन में सोचा। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार की अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी भी तरह ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। माता सती के मन में इस प्रकार अनेकों प्रकार के विचार आते ही जा रहे थे, परंतु वे अपने इस संशय को भगवान शंकर से नहीं कह पा रहे थे। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाव, संशय असन धरि और काऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। तब भगवान भोलेनाथ ने माता सती को समझाया, हे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह तुम्हें मन में नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने उनको सुनाई है, वे यही मेरे इष्ट देव श्री रघुबीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते रहते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि, कहने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति, माया धनी
अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल मन से जिनका स्मरण किया करते हैं, जिनका ध्यान धरते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, माया रहित नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिया है। यद्यपि भगवान शिव ने सती जी को बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठ पाया। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम की माया की प्रबलता माता सती के हृदय में जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तब आप जाकर स्वयं परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक आप यहां नहीं आएंगी तब तक मैं इसी बट वृक्ष की छांव में बैठा हूं। परंतु भगवान शिव ने माता सती को जाते जाते एक बात बताई कि आप जो भी परीक्षा लेंगी और बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर लेना। भगवान भोलेनाथ ने तो माता सती को परीक्षा लेने के लिए भेज दिया, परंतु मन में ऐसे ही विचार करने लगे कि अब दक्ष सती का कल्याण कहीं भी नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है, तब मालूम होता है विधाता ही विपरीत हो गया है, अब सती का कुशल नहीं है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। अब तो वही होगा जैसा प्रभु श्री राम चाहते हैं। अब मन में तर्क कुतर्क करने का कोई आशय ही नहीं है। ऐसा मन में विचार कर प्रभु हरि का नाम सुमिरन करने लगे और उधर माता सती मन में अनेकों प्रकार के विचार करती हुई रास्ते में जा रही हैं। सती बार बार ऐसा विचार कर रही हैं कि मैं सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जाऊं जिस रास्ते से प्रभु श्री राम जा रहे थे, और उन्होंने ऐसा ही किया और माता सीता का स्वरूप बनाकर माता सती प्रभु श्री राम जी के आगे आगे चलने लगी। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी भी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा ही भ्रम हो गया, परंतु वे उस समय बहुत ही गंभीर हो गए और कुछ भी नहीं कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि धीर बुद्धि वाले लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की बात को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। यह स्त्री स्वभाव की प्रबलता का असर देखिए, जो चराचर जगत के सर्वज्ञ हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत है, उन सर्वज्ञ से माता सती छिपाव कर रही हैं और सीता का स्वरूप बनाकर प्रभु के आगे आगे चल रही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने